उधर बात में चलेंगे। तो यहाँ पर जो विचारधाराएं हैं, जैसे जैसे सृष्टि आरंभ हुई वैसे वैसे विचारधाराएं चली। ठीक है, सृष्टि आरंभ का हमने आपको एक सामान्य सा तरीका बताया था, विश्व के सभी दर्शनों में है। जो ब्रह्मांड है वो अंडाकार है, ऐसा सुना है? यस सर। वलयाकार मानते हैं, वैसे ही उसी आकार में सोचने की बात है, एक बार सोच के देखो। ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, ऐसी। ठीक है, इस गैलेक्सी के 36 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हमारा सौरमंडल है। ठीक है, इस सौरमंडल में ये सूर्य है, सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी चौथे नंबर पर है, तीसरे पर ये हो गई हमारी अर्थ। तो ये वलयाकार घूमती है, अर्धवलयाकार घूमती है। पृथ्वी कैसे सूर्य का चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, दीर्घवृत्त में लगाती है। तो दीर्घवृत्त कैसा होता है? तो ये व्यास जब बड़ा होगा तो अंडाकार होगा कि नहीं होगा? है? लेकिन पृथ्वी फालतू में ऐसे इतने दूर से चक्कर लगा रही क्यों? सोच के देखो कि अगर पृथ्वी चाहती तो सीधे सीधे ऐसे गोल गोल ही तो चक्कर लगा सकती थी। मम्मी की रोटी गोल, पापा की चूड़ी गोल, तो ऐसे भी तो चक्कर लगा सकती थी वो, क्यों बताओ? यहाँ पर क्या है कि जो ब्रह्मांड है वो पूरी तरह से अंडाकार है। हालांकि ब्रह्मांड की क्या सीमा है अभी पता नहीं है। शिव पुराण के 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय सृष्टि खंड में हम जाएं, यदि सृष्टि खंड में स्कंद पुराण के अंतर्गत अगर हम जाएं, इसके अलावा मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जाएं, सभी में एक ही बात का वर्णन है कि एक अंडा था। अंड संस्कृत में उसे अंड कहा गया है। अंड ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, तो एक अंड था। ठीक है, उस अंड के भाग हुए। ठीक है, उस अंड के भाग हुए, उसी से सूर्य पृथ्वी वगैरह बने। एक जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि उस अंड के का भेदन किया गया। भाग, भाई भेदन का ही मतलब है वहाँ भाग नहीं हुए होंगे, भेदन। हालांकि जो थ्योरी डाल्टन रदरफोर्ड वगैरह ने वहाँ से कॉपी की है, उसमें उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो उस पर जब उन्होंने भेदन किया तो जब आप इसमें अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा कहाँ क्या है। ऐसे दूर से देख रहे वो लाल दिखाई दे रहा मंगल है। तो यहाँ अर्ध जो वलय की स्थिति में ही ऐसे मूवमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड ही उसी तरह से मूवमेंट चल रहा है। नहीं तो रथ में भी तो चल सकता था, क्यों नहीं चल रहा? इस पर रिसर्च की जा सकती है। है तो यहाँ पर बात ये हो रही कि संपूर्ण जो सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई होगी। लगभग 1880 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। हमारी जो गैलेक्सी है ऐसी अरबों गैलेक्सियां हैं। ठीक है, हम एक छोटी सी गैलेक्सी के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर बहुत, हमारी जो आकाश गंगा है उसमें बहुत सारे सौर मंडल हैं, बहुत सारे सूर्य हैं। 88 तारामंडल खोज लिए गए। ठीक, जाएंगे सूर्य का है, एक तारा है, तो सूर्य जैसे 88 ढूंढ लिए गए, लेकिन वो बहुत दूर है। ठीक है, उनकी लाइट हम तक आ ही नहीं पाई। तो जिस जो सौर मंडल है हमारा वाला, जिसमें हम पृथ्वी के अंदर हैं, ठीक है, और भी हो सकते, ऐसा माना गया है प्राचीन काल से कि 12 पृथ्वियां हैं। हो सकता है उन्होंने खोज ली हो, या अगर हम गीजा की तरफ चलें तो गीजा का जो एक पिरामिड है वो इस तरह से है। हो सकता है उसमें उस पर रिसर्च की गई, उड़न तस्तरियाँ आती रही हों या इस तरह कुछ रहा। खैर, हम उधर नहीं जाना चाहते। हम बात कर रहे थे कि जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि जो है ब्रह्मांड, ब्रह्म धन अंड है, ऐसे बनाया। कैसे बनाया ये? ब्रह्म को ब्रह्मांड, ऐसे ही तो है, ब्रह्म धन अंड।
ब्रह्म धन अंड। सही है संदीप? हिंदी कौन है? हैं? अरे ये कितना अलग कर दिया, क्या होगा? इसका अलग सही है। ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, यानी कि इस जो अंडाकार या ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, जो अंडाकार जो भी चीज है, ठीक है, वलयाकार जो भी चीज है, उसमें एक सुपरनेचुरल एनर्जी है जिसे आप ब्रह्म के रूप में या अल्लाह के रूप में या जिस रूप में भी जानते हैं, ठीक, वो लैंग्वेज का अंतर है। अब जो ये ब्रह्मांड है, इसमें सृष्टि का जो प्रारंभ है, ठीक है, सृष्टि का प्रारंभ की हम बात करें तो जल से मानी गई है सृष्टि, ठीक। जल की तरफ अगर हम जाएं तो जल में पहले मीन अवतार हुआ, फिर कच्छप हुआ, कच्छप के पहले हाइड्रीव हुआ, हाइड्रीव हुआ, कच्छप हुआ, फिर वराह, फिर बानर, बानर के पहले नरसिंह, नरसिंह से बानर है, बानर से मनुष्य। ये ऐसे एक क्रम चल रहा है, ठीक है। हालांकि इस पर रिसर्च भी की जा चुकी है कि हमारा जो शरीर है वो पूंछ वाली किसी कीड़े से बना है, ठीक है। रीढ़ से भी उसका संबंध है। हमारे शरीर के जो सरीसृप अंग थे वो लुप्त हो चुके हैं डेवलपमेंट से, ठीक है। अब यहाँ इन अवतारों से आप इनको अवतार माने या जनरेशन माने, वो एक आपकी सोच, ठीक है। अधिकतर जितने भी ग्रंथों में जब आप जाएंगे तो जो लिपिकार थे उनको उतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। जिस तत्ववेत्ता ने उस बात को रखा उनको उतना ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको राक्षस के रूप में डिवाइड कर दिया। यदि एक विज्ञान, सोचिए यदि विज्ञान नहीं होता वर्तमान में तो क्या आया था भाई? कोरोना। यस सर। हालांकि कोरोना कोई नई चीज नहीं है, 19 और 20 वेरिएंट आ चुके हैं इसके। क्या 6 या 7 नंबर का जो वेरिएंट होता है उसी से खांसी वगैरह होती है, जुकाम का, उसी से ये डेवलप है। नहीं तो अभी भी फतेहपुर में एक मंदिर बना जिसमें कोरोना देवी का मंदिर बन गया था, और फिर पुलिस ने उधर सबकी सफाई की। यदि वो मंदिर बन जाता, सोचने वाली बात है, ऐसा लोगों की जैसी सोच बन जाता, तो कुछ समय के बाद लोग अपने आप कहने लगते कि कोरोना देवी, ठीक है। और हो सकता है एक आध का कोई काम भी हो जाता, ठीक है, तो वहाँ चढ़ौती होने लगती, ठीक है, जबकि कि कोई आधार नहीं उसके पीछे। जो तथ्य है, फैक्ट जो होता है, वो आप कभी भी उस पर आप काम कर सकते हैं। फैक्ट नहीं है तो कुछ नहीं। इसके पहले लगभग 100 साल में 1920, 2020, 1720, 1820, 1520 में 1500 में चेचक आई, ठीक। शीतला देवी का संबंध क्रिएट हुआ, ठीक। हालांकि शीतला को प्रमाणिकता के लिए बहुत सारे हैं, इसलिए उस पर हम जाएंगे। इसके बाद प्लेग आया, चाइना वालों ने जितनी बीमारियां आई उनमें चाइना का बहुत हाथ है। चाइना वालों ने भेज दिए, सिर्फ उसमें थे चूहे, ठीक है, फैल गया प्लेग है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो भी डाटा है, जब तक उस डाटा को हम अनुभव करके नहीं देखेंगे तब तक ये नहीं कह सकते कि वो यूनिवर्सल, उसमें तथ्य होने चाहिए। तो यहाँ पर जो बातें कही गई थी वो बातें क्या कही गई थी? एक बहुत बड़ा अंड है, उस अंड का भेदन किया गया, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ, ठीक। यानी कि उसमें बहुत सारे, जब इस अंड में हमने प्रवेश किया, आपको पता चला गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर हमारा सौरमंडल है, तीसरे नंबर में पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर बुराई में हम हैं, बंशीधर है। ऐसा ही तो होगा क्रम। यस सर। अब ये भेदन करके ही जिसने भी लिखा तो उसने अपने हिसाब से जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनमें गुणात्मकता के मात्रात्मकता के साथ गुणात्मकता भी है। जैसे हमारे जो 5 इंद्रियां हैं वो गुणात्मकता से संबंधित है, लेकिन उनसे भी रिलेटेड तत्व हैं जिन्हें तन्मात्रा व कहा गया, उन मात्राओं से, उन्हीं से रिलेटेड सांख्य दर्शन में 25 तत्वों से निर्माण हुआ है सृष्टि का।
तो यहाँ पर ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड था, ठीक, इस ब्रह्मांड में जल से, हमने आपको बताया कि मनुस्मृति की तरफ आप जाएं, वेद की तरफ आप जाएं, थेल्स की मत को आप लें या बाइबल की तरफ जाएं, जल से ही सृष्टि का निर्माण की बात कही गई, ठीक है। जल से ही निर्माण के लिए अगर आप मत्स्य पुराण की तरफ जाएं, वो भी ये मानता है कि जो सृष्टि का प्रारंभ है वो जल से हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर जो शब्द एक है नारायण, क्या है नारायण? किसी ने देखा है नारायण को? इस नारायण में जो नार शब्द है, इसका मतलब होता है जल। कितने लोग यहाँ हिंदी वाले हैं? ये शब्द होता है जल, ठीक है। नर और नारायण ऐसा करके सुनते हैं, ठीक है। तो ये नमस्ते दीदी। हाँ ठीक है दीदी, अभी हम थोड़ा क्लास पढ़ा रहे हैं, फिर हम क्लास पढ़ा के आपको फोन करेंगे। ठीक ठीक है दीदी, ठीक है जी जी दीदी। हाँ तो हम कहाँ थे? इधर ना था। इसका मतलब है जग। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं रामायण, एक शब्द होता है ज्योतिष में अयन, उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर में चला जाता है तो उत्तरायण, दक्षिण में चला जाता है दक्षिणायन। कैसे? ये जो सूर्य है, ये पृथ्वी ऐसे मूवमेंट करती, जब पृथ्वी इधर आ जाएगी ऊपर उत्तरायण, नीचे चली गई सूर्य से दक्षिणायन। सर्दी और गर्मी ऐसे ही होती है, ठीक है। उपसौर अपसौर का भी संबंध है, खैर। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो जल में, जो जल से संबंधित है, या जल, जो जल से जिसका उत्पत्ति हुई है, या जल में जो है या जिससे उत्पन्न हुआ है, इसमें जल का ही महत्व है, तो वो नारायण है। जल से सृष्टि की बात है। विष्णु जो संसार में व्याप्त है, इसने 3 पगों में भूमि को नाप लिया, वो विष्णु व्याप्त है। खैर उधर नहीं जा रहे। तो यहाँ हम बात ये कर रहे थे कि जल से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, फिर सृष्टि में कीड़े मकोड़े आए होंगे। यदि हम पृथ्वी की सिद्धांतों की बात करें तो हिमयोग, टर्सरी, ऐसे बहुत सारे योग आए। उन युगों में जब पहले पृथ्वी गर्म थी, जब ये पृथ्वी गर्म थी, ऐसा माना गया है कि सूर्य का जो अंश है उससे उसका निर्माण हुआ है, ठीक। अभी भी जो मंगल और गुरु के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, ऐसे ऐसे उन्हीं के साथ घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये गर्म थे, धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर आप लें 16 किलोमीटर नीचे और सूर्य का लगभग सेम है, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि आप जो लावा देखते हैं वो गर्मी तो है नीचे, जबकि ऊपर तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये जब गर्म है, पृथ्वी को आपने यहाँ पर देखा, टॉपिक भूल गए, वो क्या बता रहे थे? गर्म। हाँ, ये गर्म, जब ये गर्म से धीरे धीरे ठंडी हुई, तो यहाँ पर आप अगर जो जल चक्र के सिद्धांत की तरफ आप चलें, ठीक है ना, तो जब भाप निकलेगी तो भाप से बादल का निर्माण होगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे जब ये क्रिया, भाप बनी होगी, फिर बादल बने होंगे, फिर पानी वर्षा होगा, ठीक है, धीरे धीरे खंड पिघले होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब पानी बरसता है तो बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो अपने आप ही आप अपनी जो विज्ञान ने भी सिद्ध उसको किया है कि आप अपने किसी भी कपड़े को रखें तो उससे बिच्छू या चूहे जो भी है उत्पन्न हो जाते हैं, नेचुरल। मच्छरों को नेचुरली तो होते हैं, ऐसा ही तो है, अपने आप हो जाते हैं। तो ऐसा ही
रहा होगा कि शायद मीन से हाइग्रीव हुआ, हाइग्रीव से कच्छप हुआ, कच्छप से बरा हुआ और बरा के बाद फिर नरसिंह हुआ। ऐसा बनमानुस ने डेवलपमेंट किया। बनमानुस होते हैं ना, अरे चिंपांजी तो होते हैं, यस सर, पहले बनमानुस भी होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा अपने आप को डेवलप किया। कुछ सभ्यताओं ने अधिक डेवलप कर लिया, कुछ ने अभी भी डेवलप नहीं कर पाए। इसीलिए लोग कहते हैं कि हाँ वो अच्छे हैं, कुछ कहते हैं तुम तो ऐसे हो। तो डेवलपमेंट हुआ नर्सिंग। अब उस समय छौर और कर्म हो नहीं सकता, तो बाल हाल नहीं कट पाते होंगे, तो जो बड़े बड़े बाल और दांत मंजन न किया हो, इस तरह के लोगों से आप मिलें और शरीर खूब मजबूत हो, तो आपको नर्सिंग ही दिखाई देगा। बाल ऐसे करते तो आपको शेर ही दिखाई देगा, और क्या। तो नरसिंह, सिंह के समान बलवान हो, सिंह की उपाधि दी जाती है। वहां से फिर धीरे धीरे बानर, ठीक, और बानर से मनुष्य। विज्ञान भी ऐसा ही मानता है, ठीक। अब जो मनुष्यों ने डेवलपमेंट हुआ होगा, तो जरूरी तो नहीं है कि एक दिन में उनको ज्ञान हो गया होगा। उनमें से उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे, धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, और उन घटनाओं के बाद कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। संसार में रिस्क ही रिस्क है। लोग मंदिर जा रहे, मस्जिद जा, अरे भगवान की जरूरत कहाँ है क्या? ईश्वर की कहीं जरूरत है? लेकिन जहां रिस्क शुरू होता है, वहीं से आदमी को लगता है कि हम इससे बच जाएं, वहीं से ईश्वर की शुरुआत होती। तो उन्होंने खोजने का प्रयास किया होगा कि जो घटनाएं घट रही उनके पीछे क्या कारण है। हमने आपको पाश्चात्य मत में और भारतीय मत में ये बताया था कि भारतीयों ने, जब उनके जैसे लोग जो रहे होंगे, जब वो जीवन में नहीं रहे होंगे, किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई होगी, अभी भी ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे जो कबीले हैं, जहां अगर व्यक्ति मर गया तो उसको सुखा के वरिया लगा के रख दिया, ठीक है। इस्लाम में भी वो विचारधारा अभी भी है। और अगर हम उससे पहले जहाँ जो पिरामिड वगैरह बनाए गए थे, जिनके पास व्यवस्थाएं थी, तो उनके शरीर रख दिए गए थे कि हो सकता है कि ये कभी जीवित हो जाए। अभी नागालैंड वगैरह में एक समुदाय ऐसे हैं जहां पर जब उनका वो समय आ जाता है, अगर यूरोप में, जहाँ यूरोप में भी इस तरह के हैं, जब उनका बर्थडे वगैरह होता है तो बढ़िया उसे टोपी वोपी पहना के और खड़ा किया जाता है, शायद क्योंकि उनको पता नहीं था कि शरीर में कोई ऐसी एनर्जी है जो एनर्जी शरीर के बाहर चली जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कोई तो है ऐसा, ठीक। तो ऐसी जो भी एनर्जी है, ठीक, उस एनर्जी को जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया होगा, और उन प्रयासों में एक सिलसिला चला होगा, बाद क्रम चला होगा, जिनमें से जो लोग ईश्वर को मानते थे, वेद निंदिका नास्तिका, जो वेद को नहीं मानते थे, वो यानी कि जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते थे, किसी आधार को, ईश्वर का मतलब आधार, किसी आधार को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन कोई वो कहते कि हाँ कोई एनर्जी होगी, तो वो नास्तिक दर्शन कहलाए, ठीक। जिनमें सबसे पहले चारवाक, बहुत प्राचीन दर्शन है, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि वगैरह आते हैं। और जो आस्तिक दर्शन है, जो वेद को मानते थे, वेद को स्वीकार करते थे, वेद की 5 संहिताएं, 21 शाखाएं थी, उन शाखाओं में भी अलग अलग मत थे, ठीक है ना। अलग अलग विचारक हुए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, वही शाखाएं निकल के बाहर आए। वर्तमान में ये दुख की बात है कि हमारे पास वेद की केवल एक ही शाखा है, बाकी शाखाओं को या तो जला दिया गया या वो नष्ट हो गई। केवल जो ज्ञान बचा हुआ है वो प्रस्थान रही, ठीक है। परीक्षा में भी इस तरह का आता है, प्रस्थान दिया, यानी कि ये 3 चीज हैं जिनमें श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। यहाँ वेदांत की तरफ हम चलें अगर, तो वेदांत क्या है? वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का जो अंतिम सार है वो वेदांत है। इस संसार का जो अंतिम सार, अगर हम 2 शब्दों की बात करें, 2 शब्दों में चलें, तो वो सार क्या कहता है? ब्रह्म, सृष्टि और माया। ब्रह्म ऐसी निराकार तत्व, ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी निराकार है। ब्रह्म की ही बीज शक्ति माया जब आधार ग्रहण करती है तो सृष्टि का संचालन करती है, निर्माण करती है,
ठीक है, वैसे ही निर्माण करती है जैसी मकड़ी अपने शरीर के ही पदार्थ से उसका निर्माण करती है। और इस सृष्टि के अंदर जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है इस ब्रह्म का छोटा सा अंश है। जब ये शरीर में आती है तो संपूर्ण अस्तित्व को भूल जाती है, ज्ञान को भूल जाती है, शरीर में आती है, लेकिन पुनः जब इसी अवस्था में लीन हो जाती है, इस अवस्था को हम मोक्ष या केवल निर्माण वर्जाक कहते हैं। अब ये जो डाटा था वो डाटा फारसियों में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा? अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी निराकार है, माया को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि वो इन दर्शन को फॉलो करते हैं, वेदांत को, वेदांत का जो अंतिम, ये अंतिम डाटा है वेदांत का, इसके बाद अभी कोई आया नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है, अल्लाह का छोटा सा अंश शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा जब अच्छे कार्यों को करते हुए पुनः इस अल्लाह में जहाँ से आई है वहीं जाना चाहती है, इस अल्लाह में लीन हो जाती है। इस अवस्था को हम बरजाक कहते हैं, जन्म मरण के बंधन से छूट जाती है, ठीक। तो ये जो 4 लाइनें हमने आपको बताई, इन 4 लाइनों को ही जब आप जान लेंगे यही ब्रह्म ज्ञान है, ठीक। अब इसके लिए आप हजारों किताबें पढ़ ली आपने, इतनी बड़ी गीता को आप पढ़ेंगे तो उस गीता का जो सार है वो 2 शब्दों में निकल के बाहर आता है कि एक संसार में पुरुष है और दूसरी प्रकृति है। गीता द्वैत मत से रिलेटेड है, ये अद्वैत मत से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रह्म की बीज शक्ति माया है और इसका ही छोटा सा अंश आत्मा, तीनों एक ही। यहां पर जो गीता है वो कहती है कि आप जिसकी भी तरफ जाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। वो कहता है कि अगर संसार में केवल 2 चीजें हैं, एक पुरुष यानी कि ब्रह्म, सुपरनेचुरल निराकार एनर्जी, दूसरी प्रकृति, इसके अलावा ईश्वर भगवान और जो उसको आप मानते हो उस नाम की कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि सुपरनेचुरल एनर्जी क्या है? ब्रह्म। जब सृष्टि समाप्त होगी तो ये ब्रह्म अकेला बचेगा, माया, सृष्टि और मनुष्य सब नष्ट हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि इस समय जब आप संकल्प लेते हैं, पंडित जी करवा रहे हो, ठीक है, उस संकल्प में बोलते हैं बरहाकल्पे, ठीक, बरहाकल्प की बात होती है, ठीक है। कल्प कौन सा चल रहा है? बरहा चल रहा है, यानी कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट है वो बरहा से हुआ, इसके पहले जी हो चुका है। इस समय जो मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, यानी कि इतना टाइम पीरियड इससे आधा बीत चुका है, ठीक। तो इसमें जो कल्प है तो कौन सा कल्प चल रहा है? बरहा, यानी कि हमें भी बरहा में है। इसके बाद फिर सतयुग द्वापर ऐसा होता होगा, अच्छे लोग आ जाते होंगे, बुरे लोग आ जाते होंगे, खैर उधर हम नहीं जाएंगे, ठीक। यहाँ पर बरहा, घंटी बज जाए तो बता देगा, ठीक। तो बरहा कल्प में हम इस समय चल रहे हैं, इसी की चतुर्युगी से रिलेटेड, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा माना गया है कि इसमें जो हमारा 1 साल होता है तो देवताओं का 350 साल और हमारा 1 साल। इसका मतलब है कि एक और भी कहीं सृष्टि होगी जहां स्वर्ग वर्ग माना गया है, हम गए तो नहीं है, लेकिन ऐसा अभी सुन गए हैं, स्वर्ग में नहीं गए, वो नरक था यार। अब हमारे जैसे लोग अगर स्वर्ग में जाने लगे तो स्वर्ग का स्टैंडर्ड ही गिर जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए बहुत अच्छे लोग जाते होंगे, हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि व्यक्ति नित्य है हमें उन हूरों से नहीं मिलना है, ठीक है, हमें वहां जाकर क्या करना। स्वर्ग से आगे जब हम बताएंगे, स्वर्ग भी एक लालसा है भोग की, जो हम स्वर्ग में जाएं, अरे काय को जाएं स्वर्ग में, हाल तो स्वर्ग में है, वो भी किसी ग्रह रह में हो सकता, कोई ग्रह में हो, अभी खोज चल रही है मंगल अंगल की। तो जहां पर अब यहाँ पर पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो 23 घंटे 56 मिनट इस तरह से कुछ उसका टाइम पीरियड है। 4 दिन जो बढ़ जाते हैं वो उसी वजह से बढ़ जाते हैं, इसे लीप ईयर कहते हैं, 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो यदि कोई ऐसा भी हो कि और स्लो चक्कर लगाता हो तो उसके यहाँ दिन बड़ा होगा, उसी हिसाब से उम्र का भी सिस्टम होगा, खैर। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि
डेवलपमेंट हुआ। अब कुछ ऐसे विद्वान लोग रहे जिन्होंने अपने दृष्टिकोण रखे, ऐसे यूनिवर्सल विचार प्रस्तुत किए जो सार्वभौमिक है। ठीक है, इन्हीं विचारों को जब प्लेटो ने देखा तो प्लेटो ने जो आदर्शवाद प्रारंभ हुआ, आइडियल ऐसे होता है क्या, आइडियलिज्म। यहां पर जो एल है, अब यहां जो अंग्रेजी वाले हैं उनको लग रहा होगा आइडिया आइडिया, तब अंग्रेजी का जन्म नहीं हुआ था जब प्लेटो ने ये लिखा। ठीक है, तो यहाँ आइडिया वो ग्रीक से रिलेटेड, एल का यहाँ मतलब कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि शुभदक, शुभदक दृष्टि से कुछ नहीं होता, शुभदक दृष्टि से क्यों जोड़ देंगे भैया। तो यहाँ पर ये आइडियल, ऐसे विचार जो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक है, उन विचारों के लिए ये एल जुड़ा हुआ है। खैर, तो यहाँ पर यूनिवर्सल विचारों में यहाँ जो मत आए, सबसे पहला जो मत आया वो सांख्य दर्शन आया। ठीक है, आस्तिक मत, जो लोगों ने ऐसा माना होगा कि हाँ भाई कोई संसार में दो तत्व हैं। ये मत भी ये मानता है कि एक पुरुष है और दूसरा प्रकृति है। ठीक है, ये मत श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है। ठीक है, गीता भी पुरुष प्रकृति को मानती है। इनका मानना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य की 10 इंद्रियां, 11वां मन, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, 5 तत्व, एक आत्मा, एक ब्रह्म, ऐसा उन्होंने मिला के 25 तत्वों से सृष्टि का निर्माण। ठीक, अब यहीं से जो ये डाटा था वो न्याय की तरफ डेवलप हुआ। ठीक, न्याय वालों ने कहा कि इन्होंने जो इसमें तत्व थे तो उन तत्वों को और कम कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, संसार 16 तत्वों से बना है। ठीक, दूसरी विचारधारा निकल के बाहर है। तीसरी विचारधारा है जो है वो सांख्य की तरफ जाती है। सांख्य की तरफ कैसे जाती है, इधर लिखा है स ईश्वर सांख्य योग, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम आध्यात्मिक तौर पर जोड़ते हैं, आत्मा जब उस ब्रह्म या सुपरनेचुरल एनर्जी से जुड़ जाती है तो हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है, जिसे सच्चित आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद। ठीक, तो ये योग, तो उन्होंने जब इसको जोड़ा तो वहां पर ईश्वर की संकल्प, कोई सुपरनेचुरल ऐसी एनर्जी है कि ईश्वर की उन्होंने संकल्पना करें। ठीक, योग से, इस योग में जो पतंजलि है, ठीक, ऐसे ही पतंजलि, एक और पतंजलि थे जिनका नाम है व्याकरणाकार, ठीक, संस्कृत की, वही पतंजलि आदि शंकराचार्य, यहाँ वेदांत के जो 2 मत हैं उनमें से एक पहला जो मत है आदि शंकराचार्य जी का, उनके गुरु रहे जिनको गोविंद भगवत पाद कहा जाता था, नाम बदल के। खैर, उधर हम जब चलेंगे तब चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले ही घंटा बजता है, तो हम योग तक आ गए। अब योग के बाद फिर वैशेषिक दर्शन, कणाद मुनि ने कहा कि जो भी चीजें होती हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये परमाणु, तो इस परमाणु में उन्होंने प्लस माइनस 0, ठीक, आध्यात्मिक तौर पर अगर चाहें तो आप इसे ब्रह्मा विष्णु महेश मान लो, या जिसे मानना। यहाँ पर 3 तत्व, इसमें रदरफोर्ड वगैरह ने, चैडविक ने इसको देखा, तो इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, परमाणु की जो संकल्पना है वो कणाद मुनि की है, ना कि रदरफोर्ड का है। किसका है? डाल्टन का है। उसके बाद वहां से इसको लाया गया है। जब प्रकृतिवाद वगैरह हम चलेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा विशेष करेंगे। तो कणाद मुनि, ठीक, इनको उल्लू भी कहा जाता था क्योंकि ये रात में ऐसे घूमते थे, लोगों ने कहा उल्लू की तरह घूमते रहते, इनका नाम उल्लू रख दो। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उल्लू। अब यहाँ से जो 5वें नंबर की विचारधारा थी, जब तक ये विचारधाराएं चली, जो कणाद की विचारधारा है वो किसी प्रकार आज तक, इसलिए कि ये लोग एक किसी सुपरनेचुरल एनर्जी को स्वीकार करते हैं। ठीक, अब ये विचारधारा के बाद जो भगवान व्यास की विचारधारा आई, ठीक, व्यास जी का हम ऐसे एक व्यक्ति से दतिया में मिले हैं, अभी भी वो शायद हैं, जिन्होंने जब वो छोटे थे तो दतिया वाले महाराज के साथ रहते थे, तो वहां पर एक बार व्यास जी आए। ठीक, 3 व्यक्ति वहां पर आए हैं, भगवान परशुराम, भगवान व्यास और अश्वत्थामा। ठीक, और वहां पर
अश्वत्थामा जिस व्यक्ति ने, आज वो उनकी उम्र 60-70 साल हो गए, उसमें वो बच्चे थे, ठीक है। वहाँ पर एक सावला जी भी हैं, किताबें लिखते हैं, अब इस समय हैं या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन जब हम वहाँ थे तब वो, तो उनके सामने वो घटनाएं घटे थी। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, हालांकि उधर हम जाने वाले नहीं होगी। अब यहाँ पर जो ज्ञान की बात हो रही थी, जो प्रस्थान त्रयी था, इस प्रस्थान त्रयी में अगर हम चले तो प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भागवत गीता आती है। हमने आपको बता दिया कि श्रीमद् भागवत गीता का जो वृत्तांत है वो कैसे चला सांख्य से होते हुए, ठीक, और इसी को आगे जाके इसी को इस्लाम भी फॉलो करता है। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो जो श्रीमद् भागवत गीता के बाद जब डेवलपमेंट हो गया होगा, डेवलपमेंट के बाद एक प्रकृति है और एक पुरुष है, तो उस पुरुष का जो छोटा सा अंश हमारे शरीर में आत्मा है, जब ये आत्मा लोगों ने अपने आप को डेवलप कर लिया होगा, तो डेवलप करने के बाद परिस्थिति कैसी डेवलप हुई होगी वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है सर? बैल लग गई सर। नहीं तो हमें ये फिर से बताना पड़ेगा आगे क्या चले। अभी हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रह्म सुपरनेचुरल एनर्जी था और सृष्टि थी, प्रकृति और पुरुष। फिर अपने जैसे कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने भगवान बनने की कोशिश की होगी और अपने आप को इतना डेवलप कर लिया होगा कि जो सृष्टि का संचालन है वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया होगा। ऐसे लोग देवी देवता या माया या फरिश्ते कहलाए, ठीक। तो यहाँ पर ये 3 चीजें निकल के बाहर आ गई। यही मत जो है वो प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र से संबंधित है, ठीक है। हालांकि इतना क्लिष्ट था जिसको समझ में नहीं आया, बाद में किसी बादरायण नाम के व्यक्ति ने इसको जब लिपिबद्ध किया वहां अपना भी नाम जोड़ा, ठीक। हालांकि ये व्यास जी से रिलेटेड है और इसी मत को आदि शंकराचार्य, अब यहाँ पर बात करें तो ये 5वें नंबर का मत है। इसके बाद व्यास जी के जो शिष्य थे जैमिनी, ठीक। यहाँ इसमें मीमांसा में डिवाइडेशन हुआ है, पूर्व मीमांसा। अब लेकिन इस समय वर्तमान में क्या परिस्थिति है कि वर्तमान में जब वेदांत को आदि शंकराचार्य जी ने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, अपनी आख्या प्रस्तुत की, तो उसमें जो ये ब्रह्म सूत्र क्या बन गया, वेदांत का मत बन गया। और वेदांत का मत बनने से जो पूर्व मीमांसा थी लोगों ने उसको पहले रख दिया जैमिनी को, तो आदि शंकराचार्य जी के मत से उसको 6वें नंबर पर कर दिया, ठीक। ऐसे क्रम चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो वेदांत का मत है, वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसका जो मूल ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है, ठीक। अब कल इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। सर 4 बार दी तो था।